अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा खान है। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन टॉपिक होता है। किसी भी आप ओपीडी में चले जाएं, किसी भी पेरिफेरी में चले जाएं, और स्पेशली जो सीज़न चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है जिसको आम अल्फाज में पीला यरकान कहते हैं। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको हेपेटाइटिस ए या एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो पीला यरकान है या जिसको पीलिया कहते हैं, ये होता किस वजह से है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसमें आपने क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो जो हेपेटाइटिस ए है ये होता है हेपेटाइटिस ए वायरस से। बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है। सबसे पहले इसकी अलामात पे बात करते हैं। अलामात जैसे ही इसकी स्टार्ट होने लगती हैं, सबसे पहले इसमें आपको बुखार होता है, उसके साथ आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपके जिस्म में दर्द होने लग जाता है, आपको थकावट महसूस होती है, आपको मतली आ रही होती है या बाज़ औक़ात आपको उल्टी हो रही होती है। इसके अलावा आपकी जो खाने पीने का जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है। आपकी जो एपेटाइट है यानी कि आपको भूख लगना वो कम हो जाती है, आपका खाने को जी नहीं करता, हर वक्त आप बेजार से रहते हैं। इसके अलावा आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, उकताहट सी होती है, अजीब सी सुस्ती सी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे ये सिम्टम्स प्रोग्रेस करते हैं, एक डेढ़ हफ्ते के बाद आपकी जो स्किन है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है, यानी कि जो आपकी रंगत है उसमें जर्दी माइल हो जाती है। आपकी जो आंखों की सफ़ेदी होती है ये पीली पड़ना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको पेट के राइट अपर क्वाड्रेंट में जहाँ जिगर होता है वहाँ पे दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये चंद एक इसकी अलामात होती हैं। अब इसकी जब अलामात आ जाती हैं तो जाहिर है इसके बाद फिर हमने इसको ठीक करने की तरफ जाना होता है, एहतियात करनी होती है, ख़ुद को इसका चेकअप करवाना होता है। तो इसमें चूंकि ये एक एक्यूट वायरल डिजीज़ है, एक्यूट यानी ये ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलती और ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। मज़े की बात ये कि ये कुछ हफ्तों में ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसकी सपोर्टिव केयर करनी होती है। सपोर्टिव केयर में जो सिम्टम्स होते हैं, हम डिजीज़ को सिम्टम्स वाइज उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको बॉडी पेन है तो उसकी दवा आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपके लिवर को कोई इंजरी हुई हुई है तो उसको रिकवर करने के लिए वो दवाइयाँ दी जाती हैं। आपको जो थकावट हो रही है, आपको बुखार हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, इस तरह की जितने भी अलामात होती हैं उसके हिसाब से आपको मैनेज किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया कि डॉक्टर साहब की तरफ से कि डॉक्टर साहब ने आपको कैसे ट्रीट करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है और कब तक के लिए देनी है। ये तो डॉक्टर के एंड पे एंड ही नोज बेटर के आपको कैसे कैसे ट्रीट करना है। लेकिन आपके एंड पे आपने क्या करना है, आपने अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको आपने बेहतरीन रखना है, यानी कि आपने प्रोटीन्स ज़्यादा लेनी है, आपने फ्रेश जूसेस लेने हैं, आपने वेजिटेबल्स लेनी है, आपने जो है तो फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। बचना किन चीज़ों से, उसमें आपने जंक फूड से बचना है, आपने जो है तो मीट से बचना है, स्पेशली जो रेड मीट होता है, बड़ा गोश्त, उससे आपने बचना है। इसके अलावा आपने हेवी फूड से बचना है। कोई भी आपने जब भी खाना खाना है पेट भर के नहीं खाना, मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज करनी है। इसके अलावा आपने जो है तो तली हुई चीज़ें होगी, जितनी भी जंक फूड होती है, या इसके अलावा जितनी भी हैवी होती है जो आपका पेट हैवी कर दे, जो आपका मैदा हैवी कर दे, उन चीज़ों से आपने बचना है। तो ये चीज़ें हो गई हैं कि भाई आपने कैसे इस चीज़ को डील करना है। अच्छा, अब ये इसमें जो पीलापन होता है, लाजमी नहीं कि आपको हमेशा पीलापन जो है वो हेपेटाइटिस ए की वजह से हो रहा है, इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो कभी भी आपने अपने जिस्म में जब पीलापन आता है तो उसको लाइट नहीं लेना। इसमें आपकी जो है खून के मसाइल हो सकते हैं, आपकी कोई लिवर इंजरी हो सकती है, आपको पित्ते के मसाइल हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से जिस्म में पीलापन आ सकता है। तो आपने लाइट नहीं लेना और इसको एज्यूम नहीं करना कि यह हेपेटाइटिस ए ही है और ये खुद ब खुद जो है ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपने जो है तो डॉक्टर से रुजू करना है। डॉक्टर आपके टेस्ट करेंगे, जो अंडरलाइंग काज है, अगर तो हेपेटाइटिस ए है तो उसको जो सपोर्टिव केयर है वो देंगे। लेकिन अगर हेपेटाइटिस ए के अलावा कोई चीज़ है जो पीलापन काज कर रही है तो फिर उसको ट्रीट करने की तरफ आपकी कोई टेस्ट होंगे, कोई इन्वेस्टिगेशंस होंगी, उसके बाद जो है तो उस बीमारी की तरफ, उसके इलाज की तरफ जाया जाएगा। तो ये चंद एक बातें थी जिसम में पीलेपन के हवाले से या हेपेटाइटिस ए के हवाले से या पीले यरकान के हवाले से। तो होप्सो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, किसी नई डिजीज़ पे बात होगी, कोई हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।